बेसिक्स। आज की इस वीडियो में पता चलेगा कि आप टॉपिक का जो एग्जाम देते हो उसके लिए प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हो। मैंने जो है ना टॉपिक 2 का लेवल 3 तक क्लियर करा हुआ है। तो देखो, जब मैंने टॉपिक 1 स्टार्ट किया था तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कैसी वोकेबलरी होती है, कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं कोरियन। और किसी कोरियन ड्रामा से तो अपन ये सब चीज़ सीख नहीं सकते ना। सो ऑब्वियसली बात है। तो मैंने क्या करा था, सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे थे। उसके बाद मुझे एक वेबसाइट दिखी थी, एक चैनल दिखा था जो बहुत अच्छा था। LKI नाम है इसका। और LKI जो चैनल है वो बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर आपको पूरा लेवल 1 जो है, टॉपिक 1 का लेवल 1 आपको अच्छे से पूरा आपको इसके अंदर समझाया जाएगा वोकेबलरी के साथ। इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एक वीडियोस को जब आप देखोगे तो आपको बहुत इजीली तरह से समझ आएगा, क्योंकि सतीश सर आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो मैंने इसी तरह अपना जो लेवल 1 था वो LKI के चैनल से ही पूरा किया था। और लेवल 2 जो है उसकी मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी, ठीक है ना। तो आप SNU लेवल 2 जो है वो गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। SNU लेवल 1 एंड SNU लेवल 2, तो ये दोनों जो होती है वो टेक्स्ट बुक होती है। उसके अंदर आपको अच्छे से कोरियन मतलब सिखा दी जाती है, वो कोरियन बुक्स होती है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो सर्च करके आप देख सकते हो, उस पर क्लिक करके आप लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों की तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट कर सकते हो topic.guide.com पर जाकर। तो वहाँ से आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आपको मतलब अगर आपको आगे भी तैयारी करनी है और आप अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन हो जाएगी कि एग्ज़ाम इस तरह से होता है, अभी आप इस लेवल के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और अब बात करती है कि लेवल 3 कैसे क्लियर। तो देखो, बेसिकली मैंने जो लेवल 3 क्लियर किया था ना, वो मतलब मैंने जो है ना LKI, मैंने आपको बताया था यूट्यूब चैनल है, उनकी वो जो पढ़ाते हैं ना वो बैचेस लेते हैं। लाइक आप उनके LKI गूगल पे सर्च कर उनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिस लेवल के लिए आपको रजिस्टर होना है तो वो आपको बहुत ही अच्छी और इजीली वे में आपको अच्छी तरह समझाते हैं। योबिन मैम भी आपको स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों की प्रैक्टिस कराती है। साथ ही साथ सतीश सर जो है वो भी आपको बहुत अच्छे समझाते हैं। वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो वो आपको उसी समय इजीली वे में समझा देते हैं। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड होती है। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और वहाँ पर आपको आपका मतलब टॉपिक का एग्ज़ाम तो होता ही है, इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पर जो सर जो होते हैं ना एग्ज़ाम लेते हैं, मतलब कोर्स पूरा होने के बाद सर वापस वहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं। उसमें एग्ज़ाम में जब आप क्लियर कर लेते हो वो एग्ज़ाम, तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिलता है। और ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है अभी तक उनका जो मतलब उसने अभी तक क्लियर ना करी हो। और ये पहले ही बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने जो पढ़ा है वही बता रहा हूँ। मैं इसी बैच से लेवल 3 जो है कंप्लीट किया था। सो आप भी अगर करना चाहते हो तो इजीली में कर सकते हो। साथ ही साथ आप topic.guide.com पर जा सकते हो। वहाँ पर भी बहुत सारे जो मटेरियल्स है उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। और पूरा जो प्रीवियस पेपर्स है ना उनसे तो आप मतलब आपके लिए सोना ही सोना है, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिमिलर आते हैं। आपने देखा होगा, आप जो सॉल्व करोगे पेपर्स को तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सिमिलर है। आपको पता चल जाएगा कि इस पैटर्न में ये क्वेश्चन आता है, इस जगह ये क्वेश्चन आता है। तो आपको एक तरह की समझ बन जाएगी कि हाँ आप मुझे कैसे तैयारी करनी है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस पेपर में। साथ ही साथ क्या होता है कि आप मटेरियल का ध्यान रखो। बहुत से लोग जो होते हैं ना वो एक भी रुपया बिना खर्च किए वो अपनी पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, बिकॉज उनका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होता है और वो मटेरियल पे ध्यान देते हैं। वो क्या करते हैं कि ना वोकेबलरीज पे ध्यान देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करो। आप क्या करोगे कि आप सीख रहे हो उस पर तो फोकस करो ही करो। साथ में आप जब फ्री बैठे हो तो आसपास की चीज़ों को देखकर कोरियन वर्ड्स बनाना सीखो। वोकेबलरीज का ध्यान रखो, पार्टिकल्स का ध्यान रखो और नए वर्ड्स जो डेवलप हो रहे हैं कोरिया में उनका ध्यान रखो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। एंड मेरा टॉपिक 1 है वो ओनली 1 मंथ के अंदर ही पूरा हो गया था, क्योंकि मैंने जो LKI का यूट्यूब चैनल है उससे रिकॉर्डिंग क्लासेस ले ली थी। साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। और साथ ही उसके जैसे ही मेरी प्रैक्टिस खत्म हुई थी उसके बाद मैंने बैच ज्वाइन कर लिया था। फिर जैसे ही एग्ज़ाम निकले थे तो मैंने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो उससे मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मेरा एग्ज़ाम भी हो गया। तो मेरा अच्छी बात तो ये है कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं सिलेक्ट हो गया और मैं पास भी हो गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ते हो तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि आपको मटेरियल्स पे ध्यान देना है, आपको प्रोनाउंस पे ध्यान देना है, आपको पार्टिकल्स पे ध्यान देना है, आपको वोकेबलरीज पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इन चीज़ों पे फोकस करो, ठीक है। और भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक के बारे में पूरा जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें भी वो आपको बता दिया जाएगा। टॉपिक का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिल, जो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।